खबर में शामिल करेंगे। मियां नासिर हयात मंगू सदर FPCCI के मुताबिक ट्रेड बार्डर्स ने सनतों को गैस की फराहमी रोकने के फैसले को यकसर मुस्तरद कर दिया है। तफसीलात के मुताबिक 1 फरवरी से आम सनतों के लिए और 1 मार्च 2021 से बरामदी शोबे को गैस की फराहमी बंद करने से पाकिस्तान की मईशत, सनतों और बरामदात पर मनफी असर पड़ेगा। ये बात मियां नासिर हयात मंगू सदर FPCCI ने फेडरेशन हाउस कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा। वाई बिकॉज आप देखें यहाँ कोई इंडस्ट्रियल एसोसिएशन, कोई टाउन एसोसिएशन, कोई 2 एपेक्स बॉडीज़ हैं आपकी FPCCI और एम्प्लॉयज़ फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान, हम लोग अंडर वन रूफ एक साथ आज बैठे हुए। दिस इज़ द मैसेज to the government कि please don't take such decisions which compels us to be very vocal and हमें इस किस्म का पोजीशन में नहीं डालें कि हम लोग वो बातें करें। हम चाहते हैं कि हम प्रोग्रेस की बात करें गवर्नमेंट के साथ बैठ के, हम चाहते हैं कि हम प्रॉस्पेरिटी की बात करें गवर्नमेंट के साथ बैठ के। मैं वो बातें रिपीट नहीं करूंगा जो नासिर भाई और ज़ुबैर भाई ने बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली कवर कर लिया। यही सारी बातें थी, लेकिन मैं एक आप लोगों को रीज़न बताऊंगा कि गवर्नमेंट ये सब क्यों कर रही है और इसका बैकग्राउंड क्या है। एम्प्लॉयज़ फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान में हम लोग पिछले कोई 1 साल और 3 महीने से 1.25 साल से हमने एक कमेटी बनाई है जिसका नाम है IPP, और उसमें हमने एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट बना के गवर्नमेंट को दिया है, जिसमें हमने सॉल्यूशंस भी दिए हैं, सॉल्यूशन टू दी सर्कुलर डेट। हमने उनको इलेक्ट्रिसिटी मार्केट का पूरा प्रपोजल बना के दिया है जो दुनिया में बहुत जगह पे सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट हुआ है। मियां नासिर हयात मंगू ने मजीद कहा कि काबीना की कमेटी बराए तवानाई का फैसला गैर पेशे वाराना है, जो कि स्टेक होल्डर्स, कारोबारी अफराद और ट्रेड बॉर्डर्स से मुशावरत के बगैर लिया गया है। इस फैसले से न सिर्फ पाकिस्तान की मईशत को नुकसान पहुँचेगा बल्कि बैनुल अक़वामी ख़रीदारों के साथ हमारा इमेज भी ख़राब होगा, जो कि मौजूदा हुकूमत के 2 साल कारकर्दगी के ख़िलाफ़ साजिश दिखाई देती है। सदर FPCCI के हमरा सदर कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री शारिक वाहरा, सदर एम्प्लॉयज़ फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान इस्माइल सत्तार, नायब सदर FPCCI अतहर सुल्तान चावला, नासिर खान, हनीफ लखानी, खुर्रम सईद, ज़ुबैर मोतीवाला, जावेद बलवानी, जुनैद मगदा, ज़ैन बशीर, आसिफ इनाम, हारून फारूक और ट्रेड और इंडस्ट्री से मुतल्लिक़ा टाउन एसोसिएशंस के सदर भी मौजूद थे, जिन्होंने कैबिनेट के फैसले को सख्ती से मुस्तरद कर दिया और वज़ीर आज़म से दरख्वास्त की है कि वो सनत के फ़रोग़ और इसमें तरक्की के मौक़ात पर दोबारा गौर करें। प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए शारिक वोहरा, सदर कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री और ज़ुबैर मोतीवाला ने हुकूमत के इस फैसले पर एहतजाज किया और हैरत का इजहार करते हुए कहा कि वो कराची में सनतकारी और तरक्की के रोकने के अमल की इजाज़त नहीं देते। ये बिल्कुल वैलिड है। मेरा सिर्फ आपके तवज्जुह से वज़ीर आज़म साहब को ये मेरी अपील है कि वज़ीर आज़म साहब ने 15 दिन पहले उन्होंने हमें खुशखबरी दी थी कि हमने IPPs के साथ कामयाब मुज़ाकरात किए हैं और इसके नतीजे में हमने खातिर ख्वाह उनसे रेट कम करवाए हैं। उसके नतीजे में इंशाअल्लाह ताला चूँकि कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग पाकिस्तान में ज़्यादा है, एक्सपोर्टर्स को तकलीफ़ है, इंडस्ट्री को तकलीफ़ है, हम उसके रेट्स को कम करेंगे। ये उनकी अनाउंसमेंट है 15-20 दिन पहले की। अब इसके अंदर आज अगर आप देखें तो उसके बाद क्या हुआ कि जी आपने IPPs के साथ कामयाब मुज़ाकरात किए और आपने जो है ना 15% बिजली महंगी कर दी। अब आप मुझे बताइए कौन तज़ाद क्या है। इसी तरह से जब आप ये देखें, मैं सिर्फ आपके साथ 1-2-3 टेक्निकल बातें शेयर करना चाहता हूँ। बात ये कि उन्होंने कहा है कि 1 फरवरी को हम इंडस्ट्री के गैस को बंद कर देंगे, फिर कहा 1 मार्च को एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को भी बंद कर देंगे। तो क्या ये अनाउंसमेंट गैस बंद करने की है? आप ये जो सारे समझ रहे हैं गैस बंद करने की अनाउंसमेंट है। गैस बंद करने का मतलब ये होता है कि गैस से नहीं चलेगी, बिजली से चलेगी। इसका मतलब आपकी नज़र में यही है ना। तो आपको ये मुझे बताए कि क्या बिजली अवेलेबल है? क्या जो कारखाने गैस पे चल रहे हैं वो क्या बिजली के ऊपर चल सकते हैं? क्या वहाँ उनकी पावर लाइंस हैं?
क्या केई के पास अगर हम कराची की बात करते हैं या वापडा के पास अगर हम पूरे पाकिस्तान की बात करते हैं, तो क्या वो टेक्निकली फिट हैं? क्या वो ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं बिजली को? तो उसका कि इस सारे क्राइसिस में सदर फेडरेशन ने और ज़ुबैर मोतीवाला साहब ने जनरली पाकिस्तान पर बात की. माई सेल्फ बीइंग द प्रेसिडेंट ऑफ कराची चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री हैज़ a special and a very sensitive interest in this issue. मैं ये समझता हूँ कि इस का नेशनल लॉस ज़ुबैर मोतीवाला साहब ने बहुत अच्छे तरीके से बता दिया और सदर नासिर हयात साहब ने बता दिया, लेकिन ये कंस्पिरेसी मुझे ऐसा लगता है कि शायद कराची को मद्देनज़र रखकर की गई है, फॉर द वेरी रीज़न कि आई नो पाकिस्तान में, पूरे पाकिस्तान में रिन्यूएबल फ्यूल्स जो है वो इस वक्त एफिशिएंटली काम कर रहे हैं. कराची सिटी इज़ द ओनली सिटी जहाँ पर रिन्यूएबल फ्यूल्स अपनी एडवांसमेंट की उस लेवल पर नहीं है जहाँ मुल्क के बाकी हिस्से में. नंबर 2, कराची में जो सर्विस प्रोवाइडर है कराची इलेक्ट्रिक, वी ऑल नो कि शायद तमाम सर्विस प्रोवाइडर्स में सबसे बदतरीन इदारा है, और इस कराची इलेक्ट्रिक ने कराची की इंडस्ट्रियल ग्रोथ को, कराची की हाउसिंग ग्रोथ को, कराची के कल्चर को पिछले 20 साल से रोक कर रखा है. नॉट ओनली दैट दे डोंट हैव द कैपेसिटी टू केटर टू द रिक्वायरमेंट्स ऑफ कराचीज इंडस्ट्रीज एंड हाउसिंग, बट देयर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इज ऑल्सो नॉट अप टू द मार्क. उन्होंने कहा हुकूमत को ऐसे फैसले नहीं करने चाहिए कि कारखानों की बंदिश की वजह से मजदूरों में बदअमनी पैदा हो. उन्होंने मज़ीद कहा कि हुकूमती रिपोर्ट के मुताबिक 97% सनतों से गैस की रिकवरी हो रही है और मसला बिजली पैदा करने का नहीं है बल्कि इसकी तकसीम ग्रिड के ज़रिए है. प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीनियर नायब सदर FPCCI ने खदशा जाहिर किया है कि सनतों को कुदरती गैस की मुतालिक से बरामदात और रोज़गार पर बुरा असर पड़ेगा और ताजी बरादरी हुकूमत से इन मसले पर बातचीत करने के लिए तैयार है. खबर में फ़िलहाल इतना है. मज़ीद खबरों के लिए देखते रहिए अलिफ न्यूज़ 24, हर खबर से आगे.